योजना को पहले अपन पढ़ते थे, साथ साथ में लिखते थे, तो एक सीक्वेंस नहीं बन पाता था। अब अपने सीक्वेंस बनाना, ताकि आप भी पढ़ो तो उसको चीज को पढ़ने में सहूलियत रहे, चीजें साथ साथ में लिंक हो, और चीजें लिंक होगी तो पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको नॉर्मली पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उसको पहले ही इस प्रकार नोट्स की फॉर्म में बनाकर पीडीएफ तैयार की, ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो और आसानी से समझ में आए। और उस पीडीएफ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा अब, ठीक है ना। तो आइए अपन शुरू करते हैं इसको। पहली हमारी योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ठीक है। इस योजना के अंदर जो नाम लिखा हुआ है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि यह बात खाने पीने से संबंधित है, ठीक है। मतलब भोजन का स्तर को बढ़ाना चाहती है सरकार, ताकि व्यक्ति बीमारियों से लड़ सके। उनके अंदर जो बीमारियां फैल रही है, उन बीमारियों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो सके। ऐसा तो है नहीं सरकार उनको सीधे सीधे ले जाकर भोजन खिलाएगी, तो सरकार उसके लिए उनको आर्थिक सहायता देगी, ताकि वो गुणवत्ता युक्त और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो सामग्री आवश्यक है उनको परचेज कर सके, ठीक है। तो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की जो शुरुआत है 19 नवंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। बजट 2020-21 के अंदर इस योजना की घोषणा की गई थी, और उस बजट के तहत यह कहा गया था कि राजस्थान सरकार एक योजना चला रही है। उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। शुरुआत कब की गई इस योजना की? शुरुआत की गई इसकी 19 नवंबर 2020 को, ठीक है। ये आपके सामने मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि दिखने में आसानी रहे। ये जो हाल ही में इसके अंदर अपडेट हुआ है, या कहें तो संशोधन हुआ है, उसको हम पूरी योजना पढ़ने के सबसे बाद में पढ़ेंगे, ताकि अपन को यह समझ में आए कि इस योजना में पहले क्या था, अब क्या चेंजेज हुआ है, ठीक है ना। वो चीजें में आसानी से पता चले। आवाज तेज आ रही है इससे ना, चलो ठीक है। शुरुआत हो गई। शुरुआत के बाद में इस योजना को राजस्थान में जब शुरू किया गया था, तो सबसे पहले किन किन जिलों में शुरू किया गया था? क्या इस योजना को पूरे राजस्थान में शुरू किया? यदि पूरे राजस्थान में शुरू किया तो ठीक, और यदि पूरे राजस्थान में शुरू नहीं किया तो इनको राजस्थान के किन किन जिलों में शुरू किया, वहां से क्यों शुरू किया, शुरू करने के पीछे क्या कारण था, देखते हैं, ठीक है। शुरू इनको जब किया गया था 19 नवंबर 2020 को, उस समय इसको राजस्थान के 5 जिलों में, कितने जिलों में? 5 जिलों में शुरू किया गया था। कौन कौन से 5 जिले? राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी, ये 5 जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां, सारिया जनजाति वाला 12 क्षेत्र में इस योजना को लाया गया था। अच्छा, इन योजना को या इस योजना को इसी क्षेत्र में क्यों लाया गया था? तो राजस्थान सरकार एक रैंकिंग निकालती है। कौन सी रैंकिंग? मातृ एवं शिशु पोषण स्तर। मैं यह लिख देता हूं। हालांकि लिखो तो भी ठीक, आप न लिखो तो भी ठीक, इसके बारे में कोई एग्जाम में सवाल नहीं पूछेंगे, जानकारी के लिए बता देता हूं। मातृ एवं शिशु पोषण स्तर रैंकिंग, स्तर रैंकिंग। इस रैंकिंग में ये 5 जिले सबसे पीछे थे, पीछे से टॉप 5 में थे ये। मतलब राजस्थान में जिले कितने? 33, तो इनका स्थान था 33, 32, 31, 30 और 29। ये पीछे से टॉप 5 में थे। मतलब इनका जो पोषण स्तर का लेवल है बहुत ही गिरा हुआ था। तो सरकार ने यह आवश्यक समझा कि इन जिलों में इस प्रकार की कुछ योजना लाई जाए, ताकि उन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, उनमें आने वाली इन समस्याओं को उनके लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया जा सके। तो शुरुआत में इन 5 जिलों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां। मैप से क्या चीजें आसानी से याद रहेगी, इसलिए आपको इसको समझने में आसान रहेगी कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को शुरुआत में
जब इसको 5 जिलों में शुरू किया गया था, तब वो 5 जिले कौन कौन से थे? मैप पे चीजें क्लियर हो गई। आगे तीसरी चीज, इस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो सरकार का उद्देश्य गर्भवती महिला तथा स्तनपान करवाने वाली महिला, इन स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को धात्री महिला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धात्री महिला। स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई। ठीक है। फिर दूसरा क्या उद्देश्य था? गर्भवती महिला, स्तनपान करवाने वाली महिला एवं इनके 3 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए इस योजना को लाया गया। क्लियर? पहली चीज, गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से। दूसरा, गर्भवती महिला, स्तनपान करवाने वाली महिला एवं इनके 3 वर्ष तक के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करने के लिए इस योजना को लाया गया। ये हो गया। देखो, गर्भवती महिला, स्तनपान करवाने वाली महिला एवं इनके बच्चे कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक के बच्चों को क्या इनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए इस योजना को लाया गया था। ठीक है। आगे फिर पढ़ेंगे इस योजना के तहत क्या लाभ दिया जाएगा, बेनिफिट क्या मिलेगा इस योजना के तहत। सरकार लेकर तो आ गई, लेकर आने से तो कोई योजना होती नहीं है। जब वो योजना शुरू हो, उस योजना के प्रावधान लागू हो, तब इस योजना का बेनिफिट मिले, तभी तो वो योजना कामगार होगी और सफल होगी। तो इस योजना के तहत क्या मिलेगा? तो सरकार इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिला और ये जो स्तनपान करवाने वाली, चाहे कोई भी हो, क्योंकि स्तनपान करवाने वाली महिला भी एक समय गर्भवती महिला रही होगी, गर्भवती महिला या स्तनपान करवाने वाली महिला को उसकी दूसरी संतान होने पर, कौन सी संतान? दूसरी संतान पर सरकार इनको 6,000 रुपए का चेक देगी। 6,000 रुपए की इनको आर्थिक सहायता देगी सरकार। इनको ये 6,000 रुपए 5 चरणों में देगी, एक मुश्त नहीं देगी, 5 किस्तों में देगी। अच्छा, तो 5 किस्तें 6,000 रुपए, 4 किस्तों में तो 1,000 रुपए देगी। एक किस्त ऐसी होगी जिसमें वो 2,000 रुपए देगी। ठीक है। पहली किस्त में 1,000 रुपए, दूसरी किस्त में 1,000 रुपए, तीसरी किस्त में 1,000 रुपए, चौथी किस्त में 2,000 और 5वीं किस्त में 1,000 रुपए देने के साथ ही इस योजना का लाभ उस लाभार्थी को दे दिया जाएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहले चरण में 1,000, दूसरे में भी 1,000, तीसरे में 1,000, चौथे में 2,000 और 5वें में 1,000। अच्छा, ये कब देगी? लिखना नहीं है आपको, सुन लीजिए एक बार। 1,000 रुपए जब कोई महिला, उसको इस बात का प्रतीत होता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो अपनी टेस्ट करवाती है। कितने दिनों में? 120 दिनों में। 120 दिनों में टेस्ट करवाने के बाद यदि वो प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको इस योजना का पहली किस्त मिलेगी। ठीक है। फिर 2 महीने बाद, अर्थात प्रेगनेंसी के 6 महीने तक में एक जांच और करवाएगी, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी सुरक्षित है तो उसको दूसरी योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। तीसरी योजना, बच्चे के जन्म पर, बर्थ, बर्थ ऑन चाइल्ड, बच्चे के जन्म पर तीसरी योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। कुल मिलाकर बच्चे के जन्म से पहले 2 जांचें होगी, उन 2 जांचों के तहत 2,000 रुपए उसको दिए जाएंगे। तीसरी किस्त बच्चे के जन्म पर, चौथी किस्त 100 बच्चे के जन्म के बाद 105 दिन के भीतर उस बच्चे को जितने भी प्रकार के टीके लगवाने होते हैं वो टीके लगवा दिए जाए तो उनको 5वीं किस्त मिलेगी 105 दिन, 2,000 रुपए। छठी किस्त, जब उस महिला का दूसरा बच्चा हो गया, 105 दिन भी हो गए, टीका भी लग गया, अब बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2, हमारे 2 बारी, यह उक्ति प्रचलित है। सरकार ने कहा अब ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करो, अर्थात फिर वो महिला जनसंख्या नियोजन के जो नुस्खे अपनाती है तो सरकार उसको 5वीं किस्त अर्थात 1,000 रुपए देगी। परिवार नियोजन के नुस्खे कौन से? तो कॉपर्टी लगवाना, कुछ भी परिवार नियोजन का नुस्खा होना चाहिए। जैसे नेचुरली हम यही पढ़ते हैं, कॉपर्टी वगैरह यूज करना, ताकि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रह सके। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया लाभ। अब इस योजना का लाभ मिलेगा किसको? क्या राजस्थान के
प्रत्येक नागरिक महिला उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, या उनकी भी कुछ स्पेशल कैटेगरी बनी हुई है, तो इनकी भी एक स्पेशल कैटेगरी बनी हुई है, उस स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी का नाम है NFSA एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस एक्ट के अंदर आने वाले परिवार, उन परिवारों की महिलाओं को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी कैटेगरी की, किसी भी श्रेणी की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी NFSA एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हो गया क्लियर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। अच्छा, इस योजना के संदर्भ में विशेष बातें क्या है वो भी पढ़ते हैं। पहली विशेष बात इस योजना के संदर्भ में कि सरकार लगभग कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो अपने राज्य की महिलाओं पहली संतान के ऊपर या पहली संतान के जन्म पर आर्थिक सहायताएं देती है, लेकिन राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने राज्य की महिलाओं को उसकी दूसरी संतान होने पर भी आर्थिक सहायता दे रहा है। दूसरी संतान पर या दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। देख लीजिए आप, दूसरी संतान के जन्म पर अपने राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। दूसरी चीज, ये जो योजना है ना, केंद्र सरकार के द्वारा एक चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना की पूरक योजना है। पूरक योजना मतलब पहले से वो योजना चल रही है, उसी योजना के नक्शे कदम पर राज्य सरकार ने इस योजना को राज्य में लागू किया है, उसको बोलते हैं पूरक योजना। तो क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना एक बार। अच्छा, अब देखो प्रेजेंट टाइम में इसमें कौन सा अपडेट हुआ है। जब इस योजना को लागू किया गया था उस समय जिले कितने थे? 5। कौन कौन से? उदयपुर, उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर, डूंगरपुर के जस्ट नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर प्रतापगढ़ और उधर कोने में बांसवाड़ा। 5 जिले। बजट 2022-23 में अशोक गहलोत ने इस योजना को कहा पूरे राज्य में लागू करो। घोषणा किस बजट में? बजट 2022-23 में घोषणा कर दी। क्या इस योजना को लागू कर दिया? जी कर दिया। इस योजना को लागू कब किया? 1 अप्रैल 2022 को इस योजना को लागू कर दिया। क्लियर? कोई डाउट? तो इस योजना के बारे में पूरा डिटेल से जितना आवश्यक है एग्जाम के लिए, मुझे लगता है मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को वापस आगे पीछे करके देखना, चीज आपको समझ में आ जाएगी। चीज बोलिए, क्लियर क्लियर बोलिए, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो। और कोई दिक्कत हो तो या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप तो ले सकते हो। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ ऐसे, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। 5 सेकंड का समय आपके पास।